हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के फरवरी मंथ की जो करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, इसमें एक कंप्लीट की जाएगी। इसमें 30 एमसीक्यूज के रूप में होंगे और उसके साथ में उससे रिलेटेड जो तथ्य हैं वो होंगे और एक्सप्लेनेशन भी होगा। इसमें जो है फरवरी मंथ की जितनी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स यानी कि 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वो जो है ऐड किए गए हैं, उसके साथ में तथ्य हैं। तो चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? ए, किसानों को मुफ्त बिजली देना। बी, घरों पर सोलर पैनल लगाना। सी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना। डी, पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर आंसर बी है, घरों पर सोलर पैनल लगाना। देखते हैं इसकी जो है व्याख्या। इस योजना का उद्देश्य घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन बढ़ाना तथा बिजली बिल कम करना है। इससे रिलेटेड जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, देखते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2024 में हुई। मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लक्ष्य 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाना। भारत का लक्ष्य नेट जीरो बाई 2070 तक करना है। नवीकरणीय ऊर्जा यूपीएससी का महत्वपूर्ण विषय है। इससे जो है कई बार क्वेश्चन जो है आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन किससे संबंधित है? ए, जैविक खेती। बी, हरित ईंधन। सी, जल परिवहन। डी, परमाणु ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर बी, हरित ईंधन। इस मिशन का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसे फैक्ट देखते हैं। इसकी स्वीकृति वर्ष 2023 में मिली। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा से तैयार होती है। इसकी जो है मिशन की लागत जो है 19,744 करोड़ रुपए थी। भारत ग्रीन एनर्जी हब बनने का प्रयास कर रहा है और ऊर्जा परिवर्तन ये भी यूपीएससी में महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में जो है आगे आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा सेमीकंडक्टर मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? ए, कृषि तकनीक। बी, चिप निर्माण। सी, जल संरक्षण। डी, खेल प्रबंधन। तो इसका सही उत्तर बी, चिप निर्माण होगा। भारत सरकार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ाना चाहती है। जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की जो 2021 में। चिप का उपयोग मोबाइल, एआई, डिफेंस में होता है। ताइवान विश्व का प्रमुख चिप प्रोड्यूसर देश है। सबसे ज्यादा जो है जो प्रोड्यूस करता है तो ताइवान ही करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण इकोनॉमी से जुड़ा विषय है। आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित पहल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन 4, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन लाइफ किससे संबंधित है? ए, रक्षा आधुनिकीकरण। बी, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली। सी, डिजिटल बैंकिंग। डी, पर्यटन विकास। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर बी, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली। मिशन लाइफ लोगों को सिचुएशनेबल लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसका फुल फॉर्म जो है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है। कॉप 26 के दौरान चर्चा में आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत पहल है। यह क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से संबंधित है और पर्यावरण यूपीएससी का हाई वेटेज टॉपिक है। इसमें जो है पर्यावरण से कई बार जो है कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किससे संबंधित है? ए, रक्षा उत्पादन। बी, मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर। सी, खेल विकास। डी, कृषि निर्यात। तो इसका सही उत्तर बी होगा, मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस योजना का उद्देश्य सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई संपर्क को एकीकृत करना है। इससे रिलेटेड जो तथ्य हैं, इसकी शुरुआत वर्ष 2021 में की गई। इसका उद्देश्य जो था लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना था। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की विकसित किए जा रहे हैं। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी का महत्वपूर्ण भाग है और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। 6, हाल ही में चर्चा में रहा आयुष्मान भारत
डिजिटल मिशन किससे संबंधित है? ए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, बी सैन्य चिकित्सा, सी खेल चिकित्सा, डी जल संरक्षण। तो आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर ये होगा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं। इस मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है और इसकी शुरुआत 2021 में की गई। डिजिटल हेल्थ आईडी महत्वपूर्ण भाग इसका है। टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना और हेल्थ रिकॉर्ड्स डिजिटलाइजेशन पर जोर देना है। स्वास्थ्य शासन से संबंधित यूपीएससी मेंस में महत्वपूर्ण जो है यह टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए अगला नंबर देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किससे संबंधित है? ए कृषि बीमा, बी रिसर्च एवं शिक्षा, सी रेलवे टिकटिंग, डी पर्यटन। तो इसका सही उत्तर बी होगा रिसर्च एवं शिक्षा। यह पहल विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को एकेडमिक जर्नल्स तक आसान पहुंच प्रदान करने से संबंधित है। हायर एजुकेशन सेक्टर से संबंधित है। रिसर्च इकोसिस्टम मजबूत करने का उद्देश्य इसका है। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना, शिक्षा सुधार यूपीएससी में महत्वपूर्ण विषय है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन यानी 2020 से जुड़ा हुआ विषय है। चलिए अगला देखते हैं यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगला देखते हैं 8 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? ए अंतरिक्ष तकनीक, बी समुद्री संसाधन, सी डिजिटल बैंकिंग, डी परमाणु ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर बी होगा समुद्री संसाधन। ब्लू इकोनॉमी समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से संबंधित अवधारणा है और ओशियन रिसोर्सेस का सिचुएशनेबल यूज और सागर पॉलिसी से संबंधित है। फिशर्स एवं मैरीटाइम ट्रेड महत्वपूर्ण है। भारत की तटीय सीमा लगभग 7,500 किलोमीटर है और इंडियन ओशन रीजन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और भारत की जो तटीय रेखा गुजरात की सबसे ज्यादा है। ये इससे जैसे क्वेश्चन से रिलेटेड तथ्य होते हैं वो दिए गए हैं ना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए कृषि सुधार, बी डिजिटल शासन, सी परमाणु विकास, डी पर्यटन विकास। तो सही उत्तर इसका बी होगा डिजिटल शासन। डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है ना, जिससे जो कनेक्टिविटी हो जाए। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई। ई गवर्नेंस पर जोर दिया गया इसके माध्यम से और डिजी लॉकर और यूपीआई महत्वपूर्ण पहल हैं। इससे आप इसमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं और ये हर जगह जो है मान्य है। यूपीआई आज कई देशों में भी चल रहा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी फोकस किया गया है। साइबर सिक्योरिटी परीक्षा में महत्वपूर्ण विषय बन गया है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते रहते हैं, ठीक है। करंट में भी बना रहता है। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा मिलेट्स किस नाम से जाना जाता है? ए नकदी फसल, बी मोटा अनाज, सी दलहन, डी तिलहन। तो इसका सही उत्तर जो है बी मोटा अनाज होगा। पोषण से भरपूर मोटे अनाज है जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं तथ्य। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है ना 2023 में से घोषित किया गया। क्लाइमेट रिसाइलेंट क्रॉप माना जाता है। भारत प्रमुख उत्पादक देशों में शामिल है और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से संबंधित है और इसमें बहुत सी जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं ना, पोषण से भरपूर रहता है और ये एग्रीकल्चर का टॉपिक है और जिससे क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए देखते हैं 11 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा भारत नेट परियोजना किससे संबंधित है? ए रेलवे नेटवर्क, बी इंटरनेट कनेक्टिविटी, सी रक्षा संचार, डी जल परिवहन। तो इसका सही उत्तर बी होगा इंटरनेट कनेक्टिविटी। भारत नेट परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना है। अब इसे तथ्य देखते हैं। ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी योजना जिसे गांव से गांव जोड़ा जा सके। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड से संबंधित है और डिजिटल इंक्लूजन पर जोर है। ई गवर्नेंस में सहायक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी किससे संबंधित है? ए स्वास्थ्य सुधार, बी शिक्षा सुधार, सी रक्षा प्रशिक्षण, डी कृषि विकास। तो इसका सही उत्तर बी होगा शिक्षा सुधार।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करना है, पुरानी खामियों को दूर करना है। इसका जो एनईपी की शुरुआत वर्ष 2020 है। 10+2 यानी प्रणाली समाप्त। 5+3+3+4 संरचना लागू की गई। मातृभाषा शिक्षा पर जोर दिया गया। स्किल डेवलपमेंट महत्वपूर्ण भाग है। चलिए अगला देखते हैं। 11 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति किससे संबंधित है? ए खेल प्रबंधन, बी परिवहन एवं सप्लाई सिस्टम, सी परमाणु ऊर्जा, डी स्वास्थ्य सेवाएं। तो इसका सही उत्तर आंसर बी परिवहन एवं सप्लाई सिस्टम। इस नीति का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना और सप्लाई चेन मजबूत करना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में हुई है। पीएम गति शक्ति से जुड़ी है और एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़ाने पर जोर है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट महत्वपूर्ण है। यह इकोनॉमी का टॉपिक है। चलिए अगला देखते हैं। 14, हाल ही में चर्चा में रहा ई नाम पोर्टल किससे संबंधित है? ए ऑनलाइन शिक्षा, बी कृषि विपणन, सी रक्षा खरीद, डी स्वास्थ्य बीमा। तो इसका सही उत्तर बी कृषि विपणन है। ई नाम किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि उत्पाद बेचने की सुविधा देता है। फुल फॉर्म इसकी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है ना, एनएम। किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने का उद्देश्य है। कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ना। एग्रीकल्चर मार्केटिंग से संबंधित डिजिटल कृषि महत्वपूर्ण इसका भी विषय है। चलिए 15 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किससे संबंधित है? ए जल संरक्षण, बी वायु प्रदूषण नियंत्रण, सी वन संरक्षण, डी समुद्री सुरक्षा। तो इसका सही उत्तर बी वायु प्रदूषण नियंत्रण। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वायु प्रदूषण कम करना और एयर क्वालिटी सुधारना है। इसका जो शुभारंभ या लॉन्च वर्ष 2019 में किया गया। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नॉन अटेनमेंट साइट्स पर फोकस करना। सीपीसीबी महत्वपूर्ण संस्था है या एनवायरमेंट का टॉपिक है। चलिए देखते हैं 16 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? ये डिजिटल शिक्षा, बी मुफ्त गैस कनेक्शन, सी सौर ऊर्जा, डी जल संरक्षण। तो इसका सही उत्तर बी मुफ्त गैस कनेक्शन। इस उद्देश्य से गरीब परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है और इसकी शुरुआत 2016 है। मिनिस्ट्री इसकी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वच्छ ईंधन उपयोग को बढ़ावा देना है। वेलफेयर स्कीम यूपीएससी में जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई क्वेश्चन आते हैं इससे। हाल ही में चर्चा में रहा आकांक्षी जिला कार्यक्रम किससे संबंधित है? ए रक्षा विकास, बी पिछड़े जिलों का विकास, सी खेल प्रशिक्षण, डी पर्यटन विकास। तो इसका सही उत्तर बी होगा पिछड़े जिलों का विकास। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पिछड़े जिलों को विकास को गति देना है, ठीक है, जिससे जो है पिछड़े ना रहें। नीति आयोग से संबंधित कार्यक्रम है। हेल्थ एजुकेशन एग्रीकल्चर पर फोकस है। डाटा ड्राइवन गवर्नेंस मॉडल इसका है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट या विषय इसका है। चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा ई श्रम पोर्टल किससे संबंधित है? ए कृषि डाटा, बी असंगठित श्रमिक, सी रक्षा कर्मचारी, डी खेल प्रशिक्षण। तो इसका सही उत्तर बी असंगठित श्रमिक। ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने हेतु बनाया गया है। यह मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से संबंधित है। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देना है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रदान किया जाता है सभी को और लेबर रिफॉर्म्स महत्वपूर्ण विषय इसका है, ठीक है। और यह सोशल सिक्योरिटी यूपीएससी में पूछा जाता है, सिक्योरिटी उससे रिलेटेड प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन किससे संबंधित है? ए कृषि अनुसंधान, बी क्वांटम तकनीकी, सी समुद्री सुरक्षा, डी पर्यटन। तो इसका सही उत्तर बी क्वांटम तकनीकी। इसका उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग एवं क्वांटम कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है। इसका अप्रूव्ड वर्ष 2023 है। क्वांटम टेक्नोलॉजी भविष्य की तकनीकी मानी जाती है और साइबर सुरक्षा में उपयोगी है।
एडवांस कंप्यूटिंग से संबंधित है, या भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है टॉपिक है। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किससे संबंधित है? ये डिजिटल भुगतान, बी किसानों को वित्तीय सहायता देना, सी खेल विकास, डी रक्षा उत्पादन। तो इसका सही उत्तर बी होगा, किसानों को वित्तीय सहायता देना। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसकी शुरुआत 2019 में की गई और इसमें 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जाती है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान किया जाता है। स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स पर फोकस किया गया और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें 2,000 रुपये करके किस्तें जो है 3 किस्तें मिलती हैं। चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किससे संबंधित है? ए स्वास्थ्य बीमा, बी खाद्यान्न वितरण, सी रक्षा खरीद, डी डिजिटल शिक्षा। तो इसका सही उत्तर बी खाद्यान्न वितरण है। इस अधिनियम का उद्देश्य गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है और यह वर्ष 2013 में लागू किया गया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से संबंधित है। फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। अंत्योदय अन्न योजना महत्वपूर्ण है और यह वेलफेयर गवर्नेंस से संबंधित टॉपिक है। चलिए 22 नंबर देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? ये भूमि रिकॉर्ड, बी समुद्री व्यापार, सी रक्षा तकनीक, डी कृषि बीमा। इसका सही उत्तर बी ए होगा, भूमि रिकॉर्ड। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना है। इसे ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग कर ग्रामीण संपत्ति कार्ड जारी किए गए और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज से संबंधित है। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड महत्वपूर्ण विषय, गवर्नेंस एवं रूरल डेवलपमेंट से संबंधित टॉपिक है। चलिए देखते हैं 23 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन किससे संबंधित है? ए रक्षा स्वास्थ्य, बी डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था, सी खेल चिकित्सा, डी जल संरक्षण। तो इसका सही उत्तर बी होगा, डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटलीकरण करना है। संबंधित तथ्य देखते हैं। डिजिटल हेल्थ आईडी जारी की जाती है और इसमें रिकॉर्ड्स ऑनलाइन स्टोर किए जाते हैं। टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना है और आयुष्मान भारत से संबंधित हेल्थ सेक्टर गवर्नेंस का महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए देखते हैं 24 नंबर। हाल ही चर्चा में रहा अटल इनोवेशन मिशन किससे संबंधित है? ए खेल प्रबंधन, बी नवाचारियों में स्टार्टअप, सी कृषि उत्पादन, डी रक्षा प्रशिक्षण। चलिए देखते हैं इसका उत्तर बी होगा, इसका उत्तर नवाचारियों में स्टार्टअप। इसका उद्देश्य इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। सॉरी, यह नीति आयोग द्वारा संचालित होती है और अटल टिंकरिंग लैब्स महत्वपूर्ण पहल इसकी है और स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करना और इनोवेशन इकोनॉमी से संबंधित स्किल डेवलपमेंट महत्वपूर्ण विषय है। चलिए देखते हैं 25 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय जल मिशन किससे संबंधित है? ये जल संरक्षण, बी रक्षा सुरक्षा, सी अंतरिक्ष अनुसंधान, डी डिजिटल भुगतान। तो इसका सही उत्तर ए होगा, जल संरक्षण। इसका उद्देश्य जल संसाधनों का संरक्षण एवं कुशल उपयोग सुनिश्चित करना है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का भाग है। वाटर यूज एफिशिएंसी पर जोर, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन महत्वपूर्ण, जल शक्ति मिनिस्ट्री से संबंधित है और एनवायरनमेंट एवं जियोग्राफी से जुड़ा जो है विषय है। चलिए 26 नंबर देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा स्टार्टअप इंडिया अभियान किससे संबंधित है? ए रक्षा उत्पादन, बी नए उद्यमों को बढ़ावा देना, सी स्वास्थ्य सेवाएं, डी कृषि अनुसंधान। तो इसका सही उत्तर बी होगा, नए उद्यमों को बढ़ावा देना। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई। रोजगार सृजन पर जोर दिया गया और इनोवेशन आधारित अर्थव्यवस्था और DFID महत्वपूर्ण संस्था है। इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप यूपीएससी में महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए देखते हैं 27 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? ए रेलवे विकास, बी सड़क अवसंरचना, सी जल परिवहन, डी डिजिटल नेटवर्क। तो इसका सही उत्तर बी होगा, सड़क अवसंरचना।
इस उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क संपर्क को मजबूत करना है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित करना और बॉर्डर रोड्स पर भी फोकस। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है। लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 28 हाल ही चर्चा में रहा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति किससे संबंधित है? ए कृषि सुरक्षा, बी डिजिटल सुरक्षा, सी समुद्री सुरक्षा, डी स्वास्थ्य सुरक्षा। तो इसका सही उत्तर बी होगा डिजिटल सुरक्षा। इस नीति का उद्देश्य साइबर हमलों से डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा करना है। एग्जाम फैक्ट देखते हैं। साइबर थ्रेट्स बढ़ते खतरे, डाटा प्रोटेक्शन महत्वपूर्ण विषय और सीईआरटी इन महत्वपूर्ण संस्था और डिजिटल गवर्नेंस से संबंधित है। साइबर सुरक्षा यूपीएससी में बार बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं 29 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा नमामि गंगे कार्यक्रम किससे संबंधित है? ए नदी संरक्षण, बी पर्वतीय विकास, सी वन संरक्षण, डी समुद्री सुरक्षा। तो इसका सही उत्तर ये नदी संरक्षण। इसका उद्देश्य गंगा नदी की सफाई एवं संरक्षण करना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में की गई। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से संबंधित है। सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट महत्वपूर्ण है और रिवर इकोलॉजी से संबंधित, इन्वायरमेंट का और जियोग्राफी से संबंधित टॉपिक है। चलिए देखते हैं आज इस राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का अंतिम प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा मेक इन इंडिया अभियान किससे संबंधित है? ए कृषि सुधार, बी विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा, सी खेल विकास, डी स्वास्थ्य सेवाएं। तो इसका सही उत्तर बी होगा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। इस अभियान का उद्देश्य भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में की गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस किया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आकर्षित करना और आत्मनिर्भर भारत से संबंधित है। इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसका टॉपिक है। कैसी क्लास लगी आप लोग कमेंट में बताएं और आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं ये भी बताइए और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।